हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अपने हर वीडियो में यही पूछती हूँ कैसे हैं आप सब। मुझे बहुत चिंता लगी रहती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली के मेंबर हैं। आप लोगों को तो मैंने देखा नहीं है, आप लोग कहाँ हैं कैसे हैं, लेकिन आप लोगों के जो भी आईडी हैं, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं तो उसमें जो आप लोगों का पिक्चर लगा हुआ रहता है तो माइंड में एक इमेजिन रहता है कि आप यही हैं, आप यही हैं। आप लोगों में से कईयों ने कहा था कि मोटिवेशनल वीडियो बनाएं या थोड़ा बीच बीच में हट के वीडियो डाला कीजिए, लेकिन मैंने चूँकि बीच में बहुत गैप किया था इस कोरोना वायरस को लेकर, इसीलिए मैंने लगातार वीडियो डालना आरंभ कर दिया और अब लगभग इतिहास के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से कोई एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है। कुछ आता है कि 12वीं तक हिस्ट्री कर दीजिए, फिर आप पॉलिटिकल सिविक्स करिएगा। तो मैं बिल्कुल तारतम्यता से लगी हुई हूँ, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमें ये चिंता है कि कौन सा क्लास कब लेना है, और जिस तरह डिटेल में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप सीटेट का दीजिए, टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, आपको एनसीईआरटी से बचकर कहीं नहीं जाना है। आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं जिस तरह सारे ऑब्जेक्टिव को बता रही हूँ आपको, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हर तरीके का मैंने प्रयोग किया है। मैंने बोर्ड पर भी आपको टॉपिक वाइज बताया है। मैंने पहले बुक पढ़ाया, फिर नोट्स प्रोवाइड करवाया है। अब जो तरीका मैंने अपनाया है कि नोट्स के दौरान बुक की चर्चा करते हुए, ये तरीका सबसे दी बेस्ट है। आप लोगों का भी कमेंट्स आता है और मुझे भी सहूलियत मिलती है कि बड़ी आसानी से कंप्लीट होते जा रहा है। मैं चाहूँ तो एक अध्याय एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा बड़ा होने के बाद आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो कि गृहिणी हैं, बहुत ऐसा कमेंट्स आता है कि मैम मैं नहीं देख पाती हूँ, हमारे पास छोटे बच्चे हैं, या फिर मोबाइल का समस्या होता है। इंसान जहाँ इंसान है, इंसान का जहाँ लाइफ है, लाइफ में समस्या है। समस्या और समाधान ये तो तारतम्यता है। जीवन के दो पहलू हैं, समस्या और समाधान। समस्या बनने के पहले समाधान बन के तैयार रहता है। तो ये सब चलते ही रहता है, क्योंकि मेरे भी घर में जो फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं जिस तरह से देखती हूँ, लगातार क्लास ले सकती हूँ तो लेती हूँ, या फिर बीच बीच में क्या होता है मैं चाहती हूँ, अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट करके या 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करके 1 दिन का गैप लूँगी। क्योंकि अगर आप एक ही काम में लग जाएंगे तो फिर आपके जो परिवार में लोग हैं वो लोग भी सोचने लगेंगे ये क्या काम करती है जो घर का और कोई काम नहीं हो पाता है या बचा रहता है। इसीलिए आपको हर तरफ ध्यान देना पड़ेगा, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, जो भी हो, हर तरह से हर काम पे सबको सहयोग करना चाहिए। तो जब हमने पढ़ने की बात करी तो कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं बीपीएससी को लेकर के, तो मैं बीपीएससी के लिए भी एक टॉपिक लेकर आऊँगी कि बीपीएससी जो है, बीपीएससी में आपको वही पढ़ना है जो आपने पढ़ लिया है। कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। किसी भी काम को करने के पहले आपका इरादा बुलंद होना चाहिए। आपके इरादे में अगर डगमगाहट होगी तो फिर आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आपने सही रास्ते को पकड़ लिया है तो मंजिल कहीं ना कहीं आपके लिए खड़ी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस रास्ते पर आपको किस गति से चलना है। जैसे कि हम लोग का वो उम्र क्रॉस हो गया कि हम लोग अब बैंक का कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, या और भी कुछ है नहीं निकाल सकते हैं। चूँकि मैंने तो बैंक में निकाल लिया था, एक ग्रामीण बैंक में ही निकाला था। उसके बाद मेरी शादी वादी हो गई तो वहाँ तो मेरा स्टॉप लग गया, लेकिन मैंने अपना एजुकेशन जारी रखा, कहीं स्टॉप नहीं लगा है, और सफलता भी मिलती है, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर सफलता मिलती है। तो ये ज़िंदगी इस तरह से चलती रहती है। तो कोई भी सबसे पहले है कि आप अपना इरादा जो है बुलंद करिए। कई लोगों के मन में होता है कि मेरी शादी हो गई तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अंदर से अगर अपने अंदर हिम्मत बनाते हैं कि मुझे कुछ करना है, शादी होने के बाद अगर पुरुष कुछ कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कुछ कर सकती है? कर सकती है। अपने इरादे को बुलंद बनाइए, और जिस एग्ज़ाम के लिए उम्र निकल गया है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें पीछे की बातों को भूल जाना है।
अगर 28 ईयर्स हमने क्रॉस कर दिया तो हमारे सामने में कई सारे वैकेंसी, अभी तो बीपीएससी में ही इतने कैटेगरी का जॉब है बीपीएससी में, उसमें एज भी बहुत अधिक है और बीपीएससी में पढ़ा हुआ चीज़ पढ़ना है। चूँकि अब मैंने एनसीईआरटी का शुरू कर दिया है तो मैं बीपीएससी के को लेकर नहीं बढ़ पा रही हूँ, लेकिन एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा आप लोगों के लिए मैं कितना शानदार टॉपिक लाती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना और पढ़ाना, और जब मैं आपको बताती हूँ मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे लगता है बस आपस में हम लोग ग्रुप में पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है। और कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ते हैं जिसका आप लोग जवाब देते हैं तो आप लोगों को भी पढ़कर मज़ा आता होगा। बिल्कुल मैं नहीं समझती कि मैं टीचर हूँ और मैं सबको कहती हूँ कि यू कॉल मी सिस्टर। मैं किसी की मैम नहीं हूँ, मैं ऐसी कोई उपाधि मेरे पास नहीं है, आप लोग मुझे सिस्टर कह सकते हैं और सिस्टर कॉल कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि आगे की सूचना। पहली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि वही व्यक्ति खुश है जो सरकारी नौकरी कर रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी का तो पहले हम उसको छू लें, लेकिन किसी भी नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सब में उम्र जो है एक बहुत बड़ा मायने रखता है। उम्र को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना होता है, हिम्मत को कहीं नहीं हारना है। अगर आप एनसीईआरटी का कुछ भी सामाजिक अध्ययन, मैथ, कुछ भी सामाजिक अध्ययन या साइंस या मैथमेटिक्स कुछ भी आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने अगर पूरा ध्यान से उसको सुन लिया, समझ लिया और अपने जहन में उतार लिया तो आप कहीं पर एक ट्यूशन भी खोल दीजिएगा कम फीस में, क्योंकि आजकल हर जगह बहुत ज़्यादा फीस है, तो आप संभाल नहीं पाएंगे पैसे को, आपके पास इतना पैसा आएगा। जीवन में कभी भी किसी की कॉपी करने का बिल्कुल भी ना सोचें। आप YouTube पर कई सारे ऐसे चैनल्स देखेंगे, एनसीईआरटी का भी आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुतों ने मेहनत किया है, कोई बोर्ड पर कहीं कुछ, लेकिन आप मेरे चैनल को देखिएगा, मैं बिल्कुल हाथ से लिख कर आप लोगों के लिए नोट्स बनाती हूँ और फिर उसका PDF प्रोवाइड करवाती हूँ, क्योंकि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, मैं खुद से मेहनत करती हूँ जो कि आपके सामने में है। अगर आप किसी का कॉपी करके जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे तो कुछ कदम के बाद आप थक जाएंगे और आपके बारे में ये कहा जाएगा कि इसने इसकी कॉपी करी है। इसीलिए अभिनय जो है वो अपने अंदर से निकालना है। आपको कुछ भी करना है तो वो आपका खुद का हो। हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और दिन भर में कम से कम 60 मिनट यानी कि 1 घंटा अपने आप को मोबाइल से दूर रखें और सिर्फ अपने बारे में सोचें, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, यानी कि नेचुरल को देखें, आसमान को देखें, हरे पेड़ पौधे को देखें और अपने बारे में सोचें हमें कल क्या करना है। पास्ट के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि हमने यहाँ गलती करी, हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, बिल्कुल नहीं। अपने बारे में सोचें, प्रकृति की चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को देखें और बस आगे की सोचें, क्योंकि ये जो प्राकृतिक चीज़ें होती है ये आपके जीवन के लिए, यानी कि इस प्राकृतिक चीज़ को आप जीवन दायिनी कह सकते हैं। अभी जिस तरह कि आप देख रहे हैं रिसेंट में इरफान खान हुए या ऋषि कपूर हुए या युवराज सिंह को जिस बीमारी से वो लोग पीड़ित हुए, आप समझ सकते हैं उन लोगों को एक हल्की सी छींक भी आ जाए तो उन लोगों का अपना प्राइवेट डॉक्टर होता था, घर में जिम होता था, सारे लोग एक्सरसाइज करते थे, खाने पीने पर ध्यान, हर चीज़ पर एसी घर में जगह जगह पर नौकर लगा हुआ है, क्या फ्रूट्स, मतलब किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता था। फिर भी इतने बड़े बड़े एक्टर इतनी बड़ी बीमारी से मर रहे हैं। इसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? बस एक कारण है कि ये लोग अपने आप को प्राकृतिक चीज़ों से दूर करते जा रहे हैं। बिल्कुल एसी में बैठना ये क्या है? उन लोगों के पास उतना समय ही नहीं है कि वो कभी नेचुरल हवा का आनंद ले। तो अपने आप को जब नेचुरल से आप जोड़ेंगे तो फिर आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। बस मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कोई ये मत सोचिएगा बस आप लोग इस तरह कह रहे थे तो मुझे भी लगा आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे पहले अपने आप को आगे रखें। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर नाम करे तो वो विश्व स्तर पर ही करे, देश स्तर पर भी करे, नाम लोग राज्य स्तर पर भी कर सकता है, जिला स्तर पर भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपने गांव में, अपने समाज में, अपने परिवार में भी वो व्यक्ति अपना नाम कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लोग कहते हैं ना, इस परिवार का सबसे भला व्यक्ति यही है, इस समाज का सबसे भला व्यक्ति यही है, क्योंकि उसने अपने पर्सनालिटी को इस प्रकार से ढाला कि लोग उसे अच्छा कह रहे हैं। इस अच्छाई को अपने अंदर डेवलप करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आप अपने अंदर गुस्से को कम करें। गुस्सा किसी भी बात पर नहीं आना चाहिए,
निगेटिविटी को अपने से कोसों दूर रखें। गुस्सा आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, और गुस्सा नहीं आना चाहिए इसके लिए आपको करना है कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कुछ योग प्राणायाम करना है। अभी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये मेरा रोज़ का ड्यूटी है, करना ही करना है। और अपने आप को सुबह उठाने का प्रयास करें। कई लोगों के अंदर ये आदत होता है कि 12 बजे तक हमने मोबाइल देखा, जब तक डेटा ख़त्म नहीं हो रहा है मोबाइल का तब तक मोबाइल चलाना है और सुबह आराम से उठेंगे। कई लोग का कहना होता है कि मैं सुबह ये काम नहीं कर पाता हूँ, ये काम मेरे से रात में ही होती है। अगर आप कोई काम 10 बजे से 12 बजे के बीच करते हैं, 2 घंटे में जिस काम को आप करते हैं उसी काम को अगर आप 4 बजे सुबह या 5 बजे सुबह से करते हैं तो वो काम आपका 1 घंटे में हो जाता है। क्योंकि सुबह के समय आपके शरीर में अधिक एनर्जी होता है, और रात होते होते जब आप रात में वो काम करते हैं तो दिन भर आपके शरीर की एनर्जी ख़त्म हो चुकी रहती है। तो इस आदत को सबसे पहले आप अपने अंदर ढालें। जब आपको सोना है 7 घंटा तो आपको सोना ही सोना है। जब आपको सोना है उससे 1 घंटा पहले मोबाइल को अपने आप से आप दूर रख लीजिए, बिल्कुल। और अपने अंदर आदत डालिए सवेरे उठने का। सवेरे उठिए, योग प्राणायाम करिए। और अगर आप लोगों में से किसी के अंदर ये आदत है कि किसी भी बात को ज़ोर से बोलना, चिल्ला कर बोलना, तो इस आदत को कम करिए। आजकल होता क्या है, सबके साथ होता है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। जैसे अभी ये वायरस के कारण ड्यूटी कम जाना होता है, तो होता क्या है, अगर सामने वाला कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हम लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि सामने वाला सबसे पहले बोल क्या रहा है, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और हमारा दिमाग उनका जवाब सोचने को तैयार है, उसका जो है एक बहाना देने को तैयार है। पहले आराम से सामने वाले की बात को सुनते हैं, 1 सेकेंड, 1 मिनट, आधा मिनट उसको सोचते हैं वो क्या बोले, और उसके बाद सोचने के बाद आराम से अगर आप रिप्लाई दीजिएगा तो आपकी आवाज़ में खुद मधुरता आ जाएगी। और जब बड़ा से बड़ा बात आप नॉर्मल स्टेज में बोलिएगा तो फिर वहाँ पर कोई कलह नहीं होता है, कोई गुस्सा, कोई कलह नहीं होता है। नहीं तो आजकल की ये स्थिति है कि लोग सुनते ही नहीं हैं। सामने वाला अगर बोल रहा है तो मेरे मन में उनका जवाब तैयार हो रहा है कि उनको जवाब क्या देना है। सुनने की शक्ति सबके अंदर अब आजकल ख़त्म हो गई है। ये सबकी बात है, मेरी भी बात है, आपकी भी बात है। और जीवन में जो है इतना जल्दी जीवन किसी का ख़त्म नहीं होता है। मैं भी, आपने देखा था एक वीडियो मैंने आपके लिए एक वीडियो मैंने शेयर किया था, कोरोना वायरस को लेकर मैं बहुत डर गई थी। लेकिन जब मेरे माइंड ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये वायरस अभी चलेगा, ये कुछ भी मैं कर लूँ हटने वाला है नहीं, तो क्यों नहीं मैं इसका बचाव करूँ, क्यों नहीं मैं इसका प्रिकॉशन लूँ, बचाव करूँ। और बचाव के बाद भी अगर घर घर वो पहुँचेगा तो मरना तो सबको है ही, इसके लिए पहले से मैं क्यों भयभीत हूँ, क्यों नहीं अपना आराम से ज़िंदगी जीऊँ। बस जो सरकार आदेश देते हैं उस आदेश का पालन करना है और आराम से जीना है। बस टेंशन ख़त्म है, आराम से जीविए। और जिस तरह वीडियो मैं आपके लिए क्लास ला रही हूँ, आप लोग अधिक से अधिक क्लास देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। मैं कभी ये तो नहीं कहती कि सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी कभी मैंने कहा है, लेकिन आप लोग शेयर वगैरह भी नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे इसमें कई ऐसे भाई लोग हैं, बहन भी हैं जो कहती हैं कि मैम आप बहुत मेहनत करती हैं, इसकी अपेक्षा जो है और अधिक लाइक आना चाहिए। तो आप लोग ही प्रयास करिए, मेहनत तो करना मेरा काम है। अगर 10 लोग को ही फ़ायदा हो रहा है हमारी इस मेहनत से, तो मैं समझती हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया। अपने समय को बर्बाद नहीं जाने दी। मेरा समय जो है, जो मेहनत करती हूँ नोट्स बनाने में, आप लोगों के सामने लाने में, वो बर्बाद नहीं जा रहा है। मेरा यही सोचना होता है कि मैं इंगेज तो रहती हूँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कुछ अगर मेरे से गलती बोला गया होगा, कुछ ज़्यादा हो गया होगा, तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं आप लोगों के कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो अब मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।